नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उस महापर्व की ओर जहां आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का संगम होता है। यह पर्व है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी प्राचीन धरोहर का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। 6 इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। कुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने और साधु संतों का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस महापर्व का एक अनोखा और रहस्यमय पहलू है नागा साधु और अघोरी साधु।
नागा साधु हिंदू धर्म में ऐसे साधु होते हैं जो सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग कर तपस्या और संन्यास के मार्ग पर चलते हैं। वे शैव संप्रदाय के अनुयायी हैं और भगवान शिव को समर्पित होते हैं। नग्न अवस्था, नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते। उनका नग्न रहना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने दुनिया की हर भौतिक चीज का त्याग कर दिया है। अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की राख लगाना, माला और काले कपड़े पहनना उनकी पहचान है। अघोरी का उद्देश्य जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। वे सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं। अघोरी साधु भी कुंभ मेले का हिस्सा होते हैं। हालांकि वे भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी साधना और उपस्थिति कुंभ मेले को और अधिक रहस्यमय और आकर्षक बनाती है। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यहाँ आकर व्यक्ति अपनी व्यस्त जिंदगी से निकलकर परमात्मा के करीब महसूस करता है। तो आइए इस महापर्व का हिस्सा बने। आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के इस महान संगम का अनुभव करें। कुंभ मेला, जहां हर आत्मा अमृत का अनुभव करती है।